हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल दीप सुपरविजन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की द्वितीय राज्य भाषा संस्कृत है और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। तो इसी क्रम में अब ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में संस्कृत प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर खोले जाने की बात कही जा रही है। और संस्कृत के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें सभी विषयों के यहाँ पर जो शिक्षक होंगे वो तैनात होंगे और ये विद्यालय गुरुकुल परंपरा से होगी। तो क्या है इस पूरी खबर में, इसको हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, जो प्रदेश में गुरुकुल परंपरा को फिर से जीवंत करने की कवायद यहाँ पर को शुरू हो चुकी है। हर जिले में खुलेंगे संस्कृत प्राथमिक स्कूल। जो संस्कृत के जो प्राथमिक स्कूल हैं ये हर जिले में यहाँ पर को खोलने की यहाँ पे बात कही जा रही है। खबर है रुद्रपुर से। उत्तराखंड में गुरुकुल परंपरा को एक बार फिर जीवंत करने की तैयारी है। इसके लिए प्रत्येक जिले में गुरुकुल की तर्ज पर संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। जो प्रत्येक जिला है, उत्तराखंड का 13 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में यहाँ पर को गुरुकुल की तर्ज पर जो संस्कृत प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर को खोले जाने की बात कही जा रही है। यहाँ संस्कृत के साथ अन्य विषयों का भी समावेशन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जो संस्कृत विषय है केवल उसी विषय का यहाँ पर शिक्षण नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक में जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसके सारे सब्जेक्ट यहाँ पर को पढ़ाए जाएंगे और सारे सब्जेक्टों का यहाँ पर सारे विषयों का समावेशन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी जिलों में सरकारी विद्यालय को मॉडर्न गुरुकुल के रूप में यहाँ पर को विकसित करने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। इन्हें संस्कृत प्राथमिक और जूनियर विद्यालय नाम यहाँ पर को दिया जाएगा। स्पेशल नाम इनके लिए है कि संस्कृत प्राथमिक और जो जूनियर के विद्यालय होंगे उन्हें संस्कृत जूनियर का नाम यहाँ पे दिया जाएगा। इन स्कूलों में संस्कृत विषय अनिवार्य होगा, ये भी है, और साथ ही अंग्रेजी, सामाजिक विषय, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर की कक्षाएं यहाँ पर संचालित की जाएंगी। देखिए, जब नए यहाँ पर विद्यालय खुलेंगे संस्कृत के तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी होगा कि जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनको भी यहाँ पर समावेशन दिया जाएगा और इनके शिक्षकों की यहाँ पर नई भर्ती भी यहाँ पर को लाई जाएगी कि जैसे संस्कृत है, अंग्रेजी है, सामाजिक विषय है, विज्ञान, गणित, तो इन जो विषय के जो अध्यापक होंगे उनके लिए भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही लाई जाएगी। संस्कृत प्राथमिक विद्यालय के लिए संस्कृत निदेशालय की ओर से सभी जिलों में ज़मीन की जो संभावनाएं हैं वो तलाशी जा रही हैं। ये भी कहा गया है, देखो, जो सभी जिलों में ज़मीन की संभावनाएं हैं वो भी यहाँ पर तलाशी जा रही हैं, क्योंकि नए यहाँ पर को जो विद्यालय यहाँ पर संस्कृत के बनाए जाएंगे और उनमें जो होगा सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर को शिक्षण कार्य होगा। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, यहाँ पर कोई बाध्यता की बात नहीं की जा रही है। और ये भी कहा गया कि एक ज़िले में एक से एक या दो ही विद्यालय होंगे, मतलब जो इसमें एक ज़िला जो है इसमें एक या दो ही विद्यालय होंगे। ज़मीन उपलब्धता के हिसाब से स्कूलों का निर्माण होगा, ये भी कहा गया है। देखिए, यहाँ पर कोई एक बाध्यता वाली बात कही गई है। यहाँ पर को मैं इसे क्लियर करता हूँ फिर से कि यहाँ पर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि एक ज़िले में एक या दो ही विद्यालय होगा। इसमें कितने भी एक ज़िले में बहुत सारे विद्यालय भी हो सकते हैं, उनकी कोई बाध्यता नहीं है। जितनी ज़मीन सरकार को मिलेगी यहाँ पर को, जो संस्कृत निदेशालय है उसको मिलेगी, तो वहाँ पर को उतने विद्यालय यहाँ पर को ज़िले में बन सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बाध्यता यहाँ पर को कि एक या दो ही विद्यालय बनेंगे जिलों में, तो ऐसी बाध्यता यहाँ पर को नहीं है। कितने भी यहाँ पर जिले बन सकते हैं एक स्टेट में। तो यहाँ पर सबसे पहले उधम सिंह नगर में, काशीपुर और खटीमा में देखी गई ज़मीन यहाँ पर को स्टार्ट हो चुका है ये काम। उधम सिंह नगर की बात करें तो यहाँ काशीपुर में एक संस्कृत विद्यालय का संचालन होता है, जहाँ कक्षा 6 से आचार्य तक की पढ़ाई यहाँ पर होती है। संस्कृत निदेशालय ने जिले में काशीपुर और खटीमा में सर्वे कर जमीन देखी है। पहले चरण में मंदिर, ट्रस्ट आदि की ज़मीनों को उपलब्धता भी देखा जा सकता है। जो मंदिर हैं या फिर कोई ट्रस्ट हैं तो उनकी ज़मीनों को यहाँ पर को प्रथम चरण में यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये स्कूल बनाने की जो कवायद है संस्कृत स्कूल बनाने की वो शुरू भी हो चुकी है। यहाँ पर को जो एम मिश्रा हैं संस्कृत निदेशक, इन्होंने क्या कहा है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की तरह संस्कृत विद्यालय खोलने पर विचार चल रहा है। सभी जिलों में ज़मीन की तलाश यहाँ पर की जा रही है। देखिए, यहाँ पर तलाश हो भी गई है, इस पर कार्य स्टार्ट हो भी चुका है। और यहाँ पर को इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रत्येक जिला है उसमें अधिक से अधिक विद्यालय खोले जा सके संस्कृत के, उसके लिए यहाँ पर तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ एक खबर यहाँ पर और भी है जो संस्कृत शिक्षकों से संबंधित भी है, उसे हम देख लेते हैं।
देखिए इस खबर में कहा गया है कि जो सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे संस्कृत शिक्षकों के पद, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो सरकारी स्कूल होंगे यहाँ पर को जो सरकारी बनेंगे उसमें संस्कृत शिक्षक, जो अभी तो ये था कि संस्कृत शिक्षक बनने की मांग भी, जो प्राथमिक विद्यालय बनाने की मांग थी, लेकिन अब जो सरकारी जो बिना संस्कृत के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर को, क्योंकि एक सब्जेक्ट वहाँ पर संस्कृत बच्चों के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं अब उन विद्यालयों में भी संस्कृत शिक्षकों के पद यहाँ पर को सृजित करने की बात कही गई है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि संस्कृत जो है उत्तराखंड प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है और अब इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर कार्य हो रहा है। देखिए देहरादून से ये पूरी न्यूज़ है और इसमें कहा गया कि राज्य के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों को जल्द संस्कृत के में जो शिक्षक हैं उनको मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने प्रदेश के सभी सीईओ को स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता कैडर में संस्कृत शिक्षकों की स्थिति का ब्यौरा मांगा है। इसमें स्वीकृति पदों के मुकाबले कार्यरत संस्कृत शिक्षकों की रिपोर्ट तो देनी होगी ही। साथ ही देखिए हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो नए पद यहाँ पर को जोड़ने की आवश्यकता वाले जो स्कूल होंगे उसमें नए पद भी जोड़े जाएंगे और उनका यहाँ पर को जो नए पदों का यहाँ पर को ब्यौरा भी देना होगा, ये कहा गया है जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने। और यही जो पूरी कवायद है ये राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत को भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मुख्य विषय के रूप में शामिल करने की योजना के तहत की जा रही है। जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में यहाँ पर को जो उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजभाषा है उसको जोड़ने की यहाँ पर बात कही जा रही है। डॉक्टर सती ने हिंदुस्तान में बातचीत बताया कि सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद शासन को संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के बाबत प्रस्ताव भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो संस्कृत के शिक्षक हैं उन पर यहाँ पर पूरा अध्यासन मांगा जाएगा, सारी चीज़ें तैयार कर ली जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर जल्द ही शासन को इसके बारे में प्रस्ताव भी भेजा जाएगा कि कितने हमारे विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की कमी है। और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार के प्रत्येक स्कूल में हर विषय का शिक्षक देना चाहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर क्लियर किया है कि जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं प्रत्येक स्कूल में, मतलब यहाँ पर माध्यमिक का भी बात हो रही है, प्रवक्ता के शिक्षकों की बात भी हो रही है और प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक स्कूल में हर विषय का सब यहाँ पर को शिक्षक देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और क्योंकि माध्यमिक और इंटरमीडिएट में तो ये अभी वर्तमान में ये प्रक्रिया स्टार्ट हो भी चुकी है और प्राथमिक में क्योंकि वहाँ पर शिक्षकों की बहुत कमी है तो लगातार जो नई भर्तियाँ हैं वो आने की प्राथमिक में संभावनाएँ हैं, क्योंकि अभी भी लगातार लगभग 3000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर को भर्ती आनी बाकी है, क्योंकि पद इतने रिक्त हो चुके हैं शिक्षा विभाग में प्राथमिक में। तो इसके लिए हमने एक आरटीआई भी मांगी थी पूर्व में, तो उसका जवाब भी आ गया है। अगले वीडियो में हम आपको उस आरटीआई के माध्यम से बताएंगे कि किस जिले में कितने यहाँ पर को पद खाली हैं वर्तमान समय में उत्तराखंड में, और वो भी प्रत्येक जिले वाइज। तो ये है कि प्राथमिक में बहुत सारे पद यहाँ पर खाली हैं और इसके अलावा संस्कृत के जितने भी जो शिक्षक बनना चाहते हैं जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में संस्कृत है इंटरमीडिएट हाई स्कूल में, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि जल्दी ही यहाँ पर को संस्कृत शिक्षकों की एक भर्ती देखने को मिल जाएगी, या नेक्स्ट भर्ती में जो संस्कृत शिक्षक हैं उनके पदों का यहाँ पर को बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, जिससे कि उत्तराखंड में जो प्रत्येक विद्यालय है उसमें संस्कृत शिक्षक उपलब्ध हो सके। तो यही था इस वीडियो में पूरी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ऐसी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है या फिर वीडियो जो जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।